कहता का उल्टा चश्मा। टप्पू, ये मजाक जरूर तुमने किया होगा। कौन भेज रहा है मुझे मैसेजेस? नहीं नहीं भिड़े अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी टप्पू ऐसे छोटी छोटी मस्ती नहीं करता। हे बक टप्पू, कहो, आप उसको क्यों डांट रहे हो? जिसने मैसेज भेजा उसको ही फोन करके पूछिए ना कि कौन है। ये आइडिया सही है, अभी पता चल जाएगा कौन है। सोडा नहीं निकला है, नाटक थी। लो आ गया। स्पीकर पे लगाओ ना। हेलो, बोलिए गोकुल धाम के वन एंड ओनली सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन है भाई साहब? और सच धज के तैयार होना मतलब क्या करना है? और सरप्राइज क्या है? आप शिक्षक हो, इसका मतलब सवाल पे सवाल पूछोगे। कल सुबह से पता चल जाएगा। अच्छा टप्पू वहां पे है, उसको फोन दो। टप्पू, टप्पू को फोन दो? मैंने बोला था ना माधवी, ये टप्पू की शरारत है। हेलो टप्पू यार, टप्पू कल सुबह 8:30 बजे तुम अपनी पूरी टप्पू सेना के साथ तैयार रहना, एंजॉय करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सुबह 8:30 बजे हमें नए कपड़े पहनकर तैयार रहना है। ओके? अरे ए, क्यों खुश हो रहे हो? क्यों तैयार होना है? हाँ टप्पू बड़ा, किस लिए तैयार होना है? पूछ उसको, पूछ। भिड़े अंकल, माधवी आंटी, टप्पू सेना का फंडा क्लियर है। लाइफ में एंजॉय करने का, कौन क्या कर रहा है उसका टेंशन नहीं लेने का, और टेंशन आए भी तो ऐसे जीने का कि टेंशन को भी टेंशन आ जाए। थैंक यू। अरे एक गप्पा से देख, फोन दे मुझे। हेलो, ओ भाई साहब, ये क्या नाटक है? आपने क्यों मैसेज किया है? तो सरप्राइज क्या और क्यों तैयार होना है? देखिए, अगर मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा तो आपके 6 महीने का फोन बिल 6 मिनट में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कॉल किया है। तो और ये ISD नंबर है। क्या? हाँ तो आपका पहला सवाल क्या था? नहीं 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 नहीं। चलो, भिड़े सर का तो क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम डॉक्टर हाथी को उनकी स्टाइल में इनविटेशन देते हैं। काय से लोग कौन था? पता नहीं, वो किस लिए तैयार होना है? वो भी नहीं पता। अरे आपने अभी पूछा ना उसको, तो क्या जवाब दिया उसने? माधवी, अगर मैं उसके जवाब सुनता ना तो मेरे मोबाइल का 6 महीने का बिल 6 मिनट में आ जाता। क्या? मैंने उसको फोन किया था ना, और वो ISD कॉल था। ओके भाई, कौन आहे कौन हा? पता नहीं कौन था, मेरा सर चकरा रहा है। पता नहीं कल क्या सरप्राइज होने वाला है। लेकिन भिड़े अंकल, कल के सरप्राइज से हम लोगों को तो मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या? चलो रुको, अभी मेरा सरप्राइज बाकी है। क्या बोला ना? हाँ, अभी तुमने जो लेसन किया है ना, वो फिर से करना। हाँ, और साथ में 3 ग्रिल सैंडविच भी भेज दीजिए। चीज बढ़िया से डलवाइए। हाँ, जल्दी। हाँ, ओके। हाँ जी, कहिए। जी, मैं हजारी लाल। हाँ, हजारी लाल जी, बैठिए। नहीं, ठीक है। क्यों, बैठने में तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है तो फिर एक डॉक्टर के पास क्यों आए हैं? खुशियां बांटने। खुशियां बांटने? जी हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? आप खोल के देखिए तो सही इसमें। हाँ, मैं? आपके काम की चीज है। मेरे काम की चीज है? ठीक है। अरे वाह, केक! हाँ? और इस पे लिखा क्या है? टू हाथी फैमिली टुमारो बी रेडी एट 8:30। अरे वाह, कितना बढ़िया केक है। अरे वाह हंस, केक कौन लाया? हजारी लाल जी। अरे हजारी लाल जी कहाँ गए? हजारी लाल जी? पेशेंट थे या पहचान वाले? नहीं, न तो पेशेंट थे न तो पहचान वाले। आए, बस केक दिया, और जब तक मैं केक पे लिखा पढ़ ही रहा था तब तक पता नहीं कहाँ चले गए। क्या लिखा है? टू हाथी फैमिली टुमारो बी रेडी एट 8:30 AM। 8:30 बजे तैयार रहना है, पर कल है क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन केक दे के गए तो जरूर कुछ ना कुछ होगा 8:30 बजे। पर हंस, तुम भी कमाल करते हो। कोई
अनजान इंसान घर आकर केक देकर तुम्हारे सामने से चला जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कोमल, तुम्हें तो पता है ना स्वीट मेरी कितनी बड़ी कमजोरी है। मैं केक देखने में इतना खो गया था कि वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी था। कोमल, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी तुम चोरी लेके आओ। ओके बाबा। हंस, मुझे पता ही था कि छुरी लाने तक तुम रुक नहीं पाओगे। कोमल, तुम्हें तो पता ही है ना। थैंक यू हजारी लाल जी। पर वो आदमी था कौन? धोबी था, मेज था, साथ मिलाया केक था। रोशन रोशन आस्ते आस्ते आस्ते। हाँ ओके। छोटी बाइक की गड्डी चली पम 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 जो पार्टी। रोशन, मैं तुझे गड्डी आस्ते चलाने के लिए बोल रही हूँ। सुनिए, और तू साथ में है इसलिए तो गड्डी स्लो चला रहा हूँ, वरना छोटी की गड्डी तो हवा में बातें करती हुई जाती है। रोशन, हमारी बात समझ। हम लोग को गुरबचन चाचा को हॉस्पिटल में मिलने जाना है, खुद हॉस्पिटल में एडमिट होने नहीं जाना है, समझा? इसलिए धीरे चला, आस्ते चला बाबा। ओके डार्लिंग। ओके। और सोनिया पर एक बार आई लव यू बोल दे बाबा। चल नहीं होवे। बोल देना आई लव यू। अच्छा बाबा, आई लव यू, ओके? आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 रोशन 9 10। हाँ ओके, सामने सामने जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ, जाओ तेरा दूसरा। और रोशन, वो तो ठीक है ना? देखो कितनी बार बोला था आस्ते चला, अभी एक्सीडेंट हो जाता। वो सोनिया, मैं तो गड्डी अब स्लो ही चला रहा था, पर ये मुंडा एकदम गड्डी के आगे आ गया। ओए, पर तेरे को हॉस्पिटल की टिकट कटवानी है क्या? रोशन, झगड़ा मत करना, शांत रहे। ओके रोशन। तेरी तो। अरे झगड़ा मत करना रोशन, हमारी और चल भाई, थल्ले उतर उतर क्या खड़ा कर रहा है? और देख के गड्डी चलाई नहीं जाती, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। लेडीज मेरे साथ है, कमाल कर रहा है। रोशन रोशन, चालनी बाबा सु झगड़ा करे छे, कोमुटू रमखान થઈ जैसे। वो सुनिए, मैं झगड़ा थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो गड्डी गलत तरीके से ला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता तो। अरे ओए देख क्या रहा है, सुनाई नहीं देता, पैरा हो गया। चालनी बाबा, इनो चोकटो तो जो बीक लागे छे, चाल चाल। और डरती क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। उकड़े जी रोशन। अच्छा, की कटेगा, मैं देखता हूँ। रोशन, अरे रोशन। हाँ कार्ड। ससुरा सोड़ी परा, ये लो आपका इनविटेशन कार्ड है ये। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। है किया जी? पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, अभी पढ़ लेते हैं। पाजी 1 मिनट, पढ़ने से पहले भांगड़ा हो जाए। ओ बिल्कुल जी, बिल्कुल हो जाए, हो जाए। रोशन रोशन धोबी जा, उबो रे नहीं बाबा, वो जीप वाले भाई साहब तो चले भी गए। हैं? तो चले गए? कितने गए? मैनू की पता, वो टूकिया इधर खड़े होके अकेले अकेले भांगड़ा कर रहा है। ओ सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। और अगर मेरे को कोई भंगड़ा डालने को बोलेगा तो मैं भंगड़ा पाऊंगा ना। तो मैनर्स भी कोई चीज होती है भाई। अरे यार ठीक छे आई कार्ड में सोचे जॉनी। और जाओ छो तनिए। ओ यारों के यार, सोडी यार, सिंग इज किंग। अरे वाह वाह। रोशन, तू इसे पहचानता है? नहीं। तो मतलब वो तुझे पहचानते हैं? मैनू की बताओ। हाँ टेपन छे, अगल पर। आप और रोशन भाभी मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। और सोडी भाई, रोशन भाभी, जरूरी ये नहीं है कि आप मुझे पहचानो। जरूरी ये है कल सुबह ठीक 8:30 बजे आप दोनों तैयार हो जाना। बिग सरप्राइज है। वैसे गोगी को भी ये मैसेज मिल गया। वो सुनिए, कमाल है, ये तो गोगी पुत्र को भी जानता है। रोशन, सरप्राइज क्या होगा? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कोई सोसाइटी वालों ने कुछ प्लान तो नहीं किया? हो सकता है, पर वो तो कल ही पता चलेगा ना बाबा। तो चल। अरे कल पता चलेगा। और सुनिए, तू भी बड़ी भोली है। ओए हॉस्पिटल चल, गुरबचन चाचा जी को देखना है। चल चल चल। कहाँ पे? हाँ सोनिया, आजा आजा। खेलो छे खेलो। और ये लो जो भी तारे प्रेम में छू। चलो। हाँ ठीक है चलो। सोडी प्राग की गाड़ी तो लाइन पे आ गई। और बागा और नटू काका? हाँ मुकेश भाई, आपकी बात मैं समझ गया, ठीक है। अरे बागा बेटा, तू मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? नट्टू काका, मैं ये सोच रहा था जब मैं आपकी उम्र का होऊंगा तब भी आप जितना ही हैंडसम दिखूंगा। यस ऑफ कोर्स बागा बॉय, यू विल लुक ऑलवेज हैंडसम एंड डैशिंग। थैंक यू नट्टू काका। और वैसे भी तू मेरी उम्र का जब हो जाएगा ना, तब तुझे अपने आप पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, ओ आइए। आप लोग डीवीडी प्लेयर रखते हैं? यस क्यों नहीं, डीवीडी प्लेयर ही नहीं, हमारे यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलती है। दिस इज अवर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। डीवीडी प्लेयर अच्छी क्वालिटी का रहेगा ना? ओ भाई, बिगड़ी हुई डीवीडी भी एकदम फर्स्ट क्लास चले, ऐसी क्वालिटी का जबरदस्त डीवीडी प्लेयर रखते हैं। अच्छा, ये डीवीडी जरा प्ले करके दिखाइए। यस ऑफ कोर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अवर मोटो। नमस्ते। अरे ये तो आप ही हो। देखिए आगे देखिए। नमस्ते अनोखे टैलेंटेड मेहनती चाचा भतीजा, आपको कल सुबह नए कपड़े पहन के तैयार होके ठीक 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना है। और दुकान में भी कल आपको छुट्टी है। दुकान में छुट्टी है, लेकिन नट्टू काका ये कहाँ गया? अरे मुझे मत ढूंढिए, मैं पीछे नहीं दिखूंगा। तो याद रहे, कल सुबह ठीक 8:30 बजे आपको बढ़िया सा तैयार होके गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना है। बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है आपको। बाय। नट्टू काका, ये तो हम दोनों को पहचानता है। हाँ, पर उसने ऐसा क्यों कहा कि कल सवेरे 8:30 बजे तैयार होकर गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना है और दुकान में छुट्टी भी है? समझ गया नट्टू काका, सेठ जी हमें सरप्राइज देना चाहते होंगे और ये डीवीडी वाला आइडिया भी सेठ जी का ही होगा। हो सकता है। नहीं, इस दिवाली में कम से कम 1000 मोबाइल के पीस बेचने का टारगेट है। हाँ तो ओके हाँ। क्या हुआ? तुम दोनों मरक क्या हंस रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है मैं फेंको चांदू? 1000 पीस मोबाइल के नहीं बेच सकता? अरे सेठ जी, 1000 तो क्या, आप 1200-1500 मोबाइल आप एक साथ बेच सकते हैं। तो हंस क्यों रहे हो? सेठ जी, हमें आपकी सरप्राइज पता चल गई। अरे क्या? कैसे सरप्राइज? कौन सी सरप्राइज? बागा, सेठ जी सरप्राइज रखना चाहते हैं ना, तो तू क्यों सरप्राइज की बात निकलकर उनकी सरप्राइज की हवा निकल रहा है? सॉरी नट्टू काका। ओ चाचा भतीजा, कौन सी सरप्राइज, कैसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं आप लोग? कैसी सरप्राइज? कोई सरप्राइज नहीं है। नहीं नट्टू काका। बागा नट्टू काका। बागा, सेठ जी कल दुकान में छुट्टी है। ये आप मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? और एक मिनट, क्यों कल छुट्टी क्यों? आपका हैप्पी बर्थडे? नहीं सेठ जी, हैप्पी बर्थडे के दिन नट्टू काका काम पर छुट्टी नहीं लेते, काम करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, चॉकलेट बांटते हैं। क्या करूं बागा, स्कूल की आदत अभी तक गई नहीं। अरे भाई सरप्राइज क्या है? सेठ जी, कल दुकान में छुट्टी है, हमें 8:30 बजे तैयार होकर गोकुलधाम पहुंचना है।
कटिनो। एक मिनट, तुम लोगों को भी फोन आया था किसी का? नहीं सेठ जी, हमें तो पर्सनल इनविटेशन मिला है, वो भी कार्ड से नहीं, डीवीडी से। एक मिनट, नटू काका प्ले। व्हाट यू वांट टू प्ले बच्चा? नेवर माइंड। नमस्ते अनोखे टैलेंटेड मेहनती चाचा भतीजा। आपको कल सुबह नए कपड़े पहन के तैयार होके ठीक 8:30 बजे गोकुलदान सोसाइटी पहुंच जाना है। और दुकान में भी कल आपको छुट्टी है। सेठ जी, फिर ये अचानक गायब हो गया था। तो याद रहे, कल सुबह ठीक 8:30 बजे आपको बढ़िया सा तैयार होके गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना है। बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है आपको। बाय। देखा सेठ जी, अब तो बताइए सरप्राइज क्या है? अरे भाई, मैंने कोई सरप्राइज नहीं रखी है। ये कोई हम सबके साथ मजाक कर रहा है। मतलब आपको भी किसी ने डीवीडी भेजी है? नहीं नहीं, मुझे किसी का फोन आया था, दया को भी फोन आया था। कौन है ये मस्तीखोर? क्या पता, वो जो भी हो, देखो कल दुकान में कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। अभी धंधे में ध्यान दो, गोडाउन में जाओ, दिवाली का स्टॉक आने वाला है, जगह बगह है कि नहीं जरा देखो जाओ। यस यस, कम बागा। भागा नटू काका को डीवीडी भेजी, मुझे फोन किया, दया को फोन किया। कौन है ये? पूरी सोसाइटी को इनविटेशन मिल चुका है कि सुबह 8:30 बजे तैयार होके आ जाना है, लेकिन सोचने वाली बात तो है कि कौन है, क्या है इस इनविटेशन में, क्या होने वाला है 8:30 बजे। आप भी दिवाली के पटाखे छोड़ते हुए, दिवाली की मिठाई खाते हुए सोचिए कि क्या होने वाला है। सोचते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भागा नटू काका को डीवीडी भेजी, मुझे फोन किया, दया को फोन किया। कौन है ये? मैं तो सबसे बात करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, कहाँ आग लगी है? मेहता साहब, आग तो नहीं लगी है, लेकिन धुआं उठा है। बड़े शायराना हो रहे हो भाई, क्या मतलब इस बात का? मतलब एक गजब की दुविधा हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दुविधा हो गई है जेठालाल? अरे दया और मुझे किसी ने फोन करके बोला कि कल सुबह 8:30 बजे तैयार हो जाना परिवार के साथ। फिर दुकान में बाघा और नटू काका को कोई डीवीडी देके गए। डीवीडी चला के देखी तो उसमें उन दोनों के नाम एक संदेश है कि कल दुकान में छुट्टी है, तुम दोनों जबरदस्त तैयार होके सुबह 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना। अच्छा, कौन कौन हो सकता है? मतलब किसने भेजा है ये संदेश? अरे भाई, वही तो दुविधा है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा किसने किया, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? यार ये बात तो मेरी भी समझ के बाहर है कि ऐसा संदेश कौन भेजेगा। तो अभी वैसे क्या लगता है, कौन कर सकता है ऐसा? कौन कर सकता है? कहीं सुंदर तो नहीं जेठा? नहीं नहीं, सुंदर नहीं कर सकता। उसने क्या है, अभी चनिया चोली का इतना बड़ा कांड करके मुझे परेशान करने का इस महीने का कोटा तो पूरा कर लिया, तो वो फौरन दूसरा बड़ा उम्बाड़िया नहीं करेगा। अरे जेठालाल, इस बात को छोड़ो, मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। हाँ, पर कौन ऐसा मजाक कर रहा है वो भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से पता लगाने के बजाय कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा पता चल ही जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, कल सुबह तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू माता साहब। ये कैसा मेल है? 8:30 AM ready at surprise.com। तारक, देखिए मैंने कैसे दिए बनाए। एक सेकेंड अंजलि। अंजलि दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? गुस्सा कर रही हो तारक? इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मैंने कितने प्यारे दिए बनाए हैं, और आप लैपटॉप में ऐसे उलझे हैं कि 2 मिनट मेरे दिए नहीं देख सकते। सॉरी अंजलि, लेकिन असल में क्या बहुत अजीब से आईडी से ईमेल आया था, तो मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव था देखने के लिए। बताओ तुम्हारे दिए बताओ कैसे। ओह वाह, क्या बात है अंजलि, बहुत सुंदर बना है अंजलि, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। माय अंजलि इज द बेस्ट, वेरी गुड। अब जरा वो ईमेल चेक कर लूं। हाँ कीजिए। हाँ थैंक यू। 8:30 AM ready at surprise.com और सब्जेक्ट भी है 8:30 AM ready और लिखा है मिसेस एंड मिस्टर मेहता। वाओ, आई लाइक इट।
मिसेस मेहता पहले लिखा है। इससे जाहिर होता है कि ये बंदा स्त्रियों को बहुत सम्मान देता है। स्त्रियों के लिए भी सम्मान है और हिंदी के लिए भी बहुत सम्मान है। लिखा रोमन इंग्लिश में, लेकिन क्या हिंदी लिखी है। करेक्ट। आप दोनों को सूचित किया जाता है कि कल सवेरे प्रभात प्रहर में ठीक 8:30 बजे के समय चक्र में आप मधुर दंपत्ति सुंदर वस्त्र परिधान पहनकर तैयार हो जाइएगा। ये खुशी आपका इंतजार कर रही है और कृपया प्रत्युत्तर मत दीजिएगा क्योंकि जवाब नहीं मिलेगा। हाय तारक, ये कैसा मेल है? कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली लेकिन एक कोइंसिडेंस है। यू नो व्हाट कोइंसिडेंस इज? ये सेम इस तरह का इनविटेशन दया भाभी और नटू काका और बाघा को भी आया। पर तो इस मैसेज के पीछे हेतु क्या है? ये तो मेरी भी समझ के बाहर है अंजलि। क्या हो सकता है? एक मिनट, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। हाँ बोले मेहता साहब। अरे जेठालाल, जो तुम बात बता रहे थे इनविटेशन को नटू काका और बाघा को और दया भाभी की, सेम अभी अभी मुझे भी एक ईमेल आया है और मुझे भी ईमेल में ऐसे इनवाइट किया है कि सुबह 8:30 बजे तैयार रहना। एक कोई खुशी आपका इंतजार कर रही है। अरे बोलो, आपको भी लपटे में ले लिया? हाँ हाँ जेठालाल, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसा कौन कर सकता है यार? वही तो। एक काम करते हैं मेहता साहब, कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा। अरे यही तो थोड़ी देर पहले जेठालाल से मैंने कहा था। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। लेकिन कौन है अंजलि? ये किसने भेजा ईमेल? अब पोपटलाल की दुनिया हिलाते हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। नहीं बस ऑफिस के लिए निकला ही हूँ। अरे शाम क्या, अगर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो आधी रात को भी फोन करके बताओगे तो चलेगा। और हाँ, बाकी क्या चल रहा है? चोर चोर, पॉकेट मार, चोर चोर चोर, पॉकेट मार। अरे भाई पॉकेट मार के भाग गया मेरा। चोर पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो भाई पकड़ो। चोर चोर चोर। भाई साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो पॉकेट में मेरा पॉकेट मार के भाग गया। ये देखो देखो। पर्स तो आपकी जेब में है। अरे हाँ, ये क्या? छोटा छाता? वो भी आपका ही होगा। चलो भाई काम पे चलते हैं। ये मेरा नहीं है भाई। ओहो, क्या बात है? पैसे 1 2 3 4 5,000। श्री कैंसलपति पोपटलाल, ये तो मेरे नाम से है। दुनिया को हिलाने वाले, कल सुबह आपकी खुद की दुनिया हिल जाएगी। भगवान, मतलब कल सुबह 8:30 बजे दूल्हे से बढ़िया तैयार होना है और नए कपड़े लेने 5,000 साथ में रखे। ये कौन शुभ चिंतक है मेरा, जो कल सुबह 8:30 बजे मुझे दूल्हे से बढ़िया तैयार होने को कह रहा है? कहीं कोई लड़की वाले तो नहीं है जो मुझे दामाद बनाना चाहते हो और उनकी लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हो? ओ पोपटलाल, अचानक तुम्हारी डिमांड बढ़ गई। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब तुम्हारी जिंदगी से अकेलेपन का अंधेरा दूर होगा और शादी की चांदनी बिखरेगी। वाह 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 पोपटलाल भाई, क्या बात है, क्या बात है। इस पर भी लिखा है टू पोपटलाल। टप्पू, कल सुबह 8:30 बजे क्या सरप्राइज होगा? पिंकू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जो भी सरप्राइज होगा हम लोग को तो एंजॉय करना है। वही तो, टेंशन इस बात का नहीं है कि सरप्राइज क्या है, टेंशन तो ये बात का है कि खाना होगा कि नहीं, है ना? ओ यारो, पढ़ाई का कम टेंशन है जो ये टेंशन भी ले तो। अरे फ्रेंड्स, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ, अरे इस बात को लेकर यहाँ हमारी मम्मियाँ और सोडा शॉप पे हमारे पापा टेंशन लेकर डिस्कशन कर ही रहे होंगे ना। सही है यार, सही है। आप सबको 8:30 बजे का इनविटेशन आया है, पर हमें तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है। हम सबको इनविटेशन मिला और सिर्फ आपको नहीं मिला,
ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। बबीता जी, सन्नाब सरदार भाई ने आपको आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन हो सकता है उन्होंने अय्यर भाई को आमंत्रण दिया हो। आत्माराम, मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। कमाल है, सबको मैसेज मिला, तुम्हें नहीं मिला? नहीं बराबर है भिड़े, ये अय्यर भाई को मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमारी तरह इंसान नहीं है ना। क्या मतलब? मतलब आप हम सब की तरह आम इंसान नहीं है ना। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, और साइंटिस्ट ही क्यों, मैं तो कहूँगा आप बहुत बड़े मस्ती हो। मस्ती? अरे डॉक्टर आरती, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि अय्यर साहब बहुत बड़ी हस्ती है। ओहो, हस्ती। अरे भाई थोड़ा चलने देना था ना क्या आप भी? सॉरी। ओह, सबको मैसेज मिला है, मतलब मेरी शादी के रिश्ते का सरप्राइज ही होगा। मुझे भी कोई मैसेज नहीं मिला। अरे क्योंकि तू भी बहुत बड़ी मस्ती है। सही बात है। हाँ जनाब, अब्दुल बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अरे अय्यर भाई, मुझे भी मैसेज आ गया। सवेरे 8:30 बजे तैयार रहना। ओ यारो, सोचने वाली बात ये है कि ये मैसेज भेजा किसने? पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है वो। राइट। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट, कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, मेरे ख्याल से कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ये। वो कमाल है, ये बाइक पे ब्लैक एंड ब्लैक गेटअप पहन के बंदा कौन गया भाई? ये आसर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है कोई गुंडा भाई। चलो। बबीता जी जरा 1 मिनट। बबीता जी, ये आपको बुला रहे हैं। या बट हु इज ही? डरो मत बबीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पकड़ो इसको। क्या हुआ क्या? वो आदमी मुझे एक कार्ड देके गया। हाँ बबीता जी, तो कार्ड खोल के पढ़िए ना कि इसमें क्या लिखा है। नहीं बबीता जी, आप कार्ड मत पढ़ना। कार्ड में कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाइए मैं पढ़ता हूँ, लाइए। नहीं, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर अय्यर भाई कहेंगे किसी का पर्सनल कार्ड पढ़ना नहीं चाहिए। अय्यर भाई ये लीजिए। वाह जेठापरा वाह, और मान गए यार, इसे कहते हैं संस्कार। क्या लिखा है भाई, बताओ। सॉरी बबीता जी एंड मिस्टर अय्यर, आपको लेट मैसेज दे रहे हैं। प्लीज सुबह 8:30 बजे आप दोनों सुपर तैयार होके सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। ये क्या चल रहा है मेहता साहब? देख क्या जानू कौन भेज रहा है इनविटेशन। अय्यर भाई, आपको भी इनविटेशन कार्ड आ ही गया ना? हाँ, लेकिन ये है कौन? दोस्तों, पता नहीं बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सरप्राइज मेरी शादी के सिलसिले में आप सबको दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग मी। अरे भाई यार, ये बुबरे क्या करते हो यार? पोपटलाल, ये सीरियस मैटर है। तो
तुम्हारा मतलब क्या है भिड़े? मेरी शादी सीरियस मैटर नहीं है? आप सब मेरी बात मानिए। आप सब लोगों को सिर्फ इनविटेशन मिला है, बराबर? लेकिन मुझे इनविटेशन के साथ साथ पैसे भी मिले हैं, 5,000 रुपए, और लिखा था कि नए कपड़े खरीद कर तैयार होकर 8:30 बजे आ जाना। अगर यह सरप्राइज मेरी शादी के लिए नहीं होता तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता? पोपटलाल, ये 5,000 रुपए तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। हाँ, हाँ, कि 5,000 रुपए ले लो और फिर मुंह मत दिखाना। हाँ मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। अरे पर तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार। या मता साहब ऐसा होगा, ये 5,000 लो और कल सुबह 8:30 बजे कहीं निकल लो। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात क्या कर रहे हो पोपटलाल? स्पेशल ट्रीटमेंट हमको भी मिला है, इनविटेशन के साथ केक मिला है, समझे क्या? हाँ, तो डॉक्टर हाथी, ये मेरी शादी की खुशी में ही आपको दिया गया है, मुंह मिठाई। अरे भाई, इसका कोई इलाज करो, इस तोते की जान तो शादी में ही अटकी हुई है। टप्पू, ये टप्पू सेना का शरारत तो नहीं है ना? हाँ टप्पू, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ये तुम लोग का मजाक तो नहीं है ना? टप्पू बेटा। सॉरी भिड़े अंकल, इस मजाक का क्रेडिट टप्पू सिन्हा को नहीं जाता है। टप्पू, तुम अपने दादाजी की कसम खा कर बोलो। अरे अय्यर अंकल, दादाजी की कसम, बस विश्वास हो गया। टप्पू, ये क्या? किसी के भी कहने पर दादाजी की कसम नहीं खाने की? और तुम क्या भाई है? दादाजी की कसम खा के बोला दादाजी का फुकड़ में आते? जेठालाल, सॉरी। क्या बच्चे से ऐसा क्या मतलब? सॉरी। डर के मारे बच्चा तो बेचारा वो कसम खा ली उसने। जेठा जी, वेरी सॉरी। सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे तो लगता है कि किसी बाहर वाले ने ये मजाक किया है। वेरी इंटेलिजेंट। मजाक? बड़ा मजाक? माले भाई, कल सोसाइटी में किसी का बर्थडे या लाइक कोई खास दिन तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ बोलो बोलो। पक्का सोसाइटी में से किसी ने मजाक नहीं किया है ना? नहीं जेठा, किसी ने मजाक नहीं किया यार। बस तो फिर पक्का किसी बाहर वाले ने ही ये मजाक किया है। बराबर बराबर। सही बात है। सोचिए, अगर कल सुबह हम लोग 8:30 बजे तैयार होके आ जाते और यहाँ कोई होता ही नहीं तो पोपट, हाँ, पूरे एरिया में हमारा मजाक बन जाता। फिर तो कोई मुझे लड़की भी नहीं देगा। अरे भाई, 1 मिनट तो शांति रखने भाई, अभी शादी की बात अभी रहने दे भाई। तो देखिए भाई, हम में से किसी ने मजाक नहीं किया है, मतलब जाहिर सी बात है बाहर का कोई है जो मजाक कर रहा है, तो वो बाहर वाले आदमी की बात हमें मानने की जरूरत नहीं है। 8:30 बजे हमें तैयार होकर कंपाउंड में आने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सब चैन से जाकर सो जाते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, जेठालाल के इस बढ़िया प्रस्ताव को मंजूरी देता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि कल ठीक सुबह 8:30 बजे किसी को भी तैयार होकर यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, आराम से सोना। हाँ, हेलो। अब तो बबीता और अय्यर जी को भी मैसेज मिल गया। लेकिन जेठालाल ने हमारी बात को मजाक समझकर पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया। तो अब कल सुबह सब पता चल जाएगा। टप्पू बेटे, शांति से चढ़ो। हाँ मम्मी। दया, कल सुबह मुझे शांति से सोने देना। मुझे देर तक सोना है, कुछ जल्दी नहीं उठना है, तो मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। सुबह एकदम शांति, जरा भी आवाज नहीं चाहिए, समझी? लेकिन पंछी तो बोलेंगे। अरे पंछी तो इधर बाहर बोलेंगे ना, बेडरूम में सुबह उठ के तू चिड़िया की तरह ची 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 करती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, मैं तो एकदम चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आप सोते रहना, कोई आपको नहीं उठाएगा। हाँ बस चलो। पागल जैसा, बच्चे जैसा मजाक कर रहा है कोई। 8:30 बजे तैयार होके आ जाना कंपाउंड में।
मित्रों, मजाक की बात अगर आप मजाक में ले तो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई सीरियस बात मजाक में ले ले तो फिर सीरियस बात है। अब जेठालाल ने एक बड़ी ही सीरियस बात को मजाक समझ लिया है। सन ऑफ सरदार ने निमंत्रित किया यहाँ 8:30 बजे आने के लिए, और जेठालाल ने कहा भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई सोसाइटी में तैयार होकर नहीं आया तो फिर सन ऑफ सरदार यहाँ आएंगे। पंगा ले लिया है सब। अब क्या होगा अगर वो यहाँ आएंगे तो टेंशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आपने सन ऑफ सरदार की बात टाल दी है, और जब बात टाल दी जाए तो हंगामा होना स्वाभाविक है। अब हंगामा क्या होता है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन कल एक खास बात, 13 नवंबर दीपावली, हम सबकी खुशियों का उत्सव। दीपावली के इस अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से, और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना कि जिस तरह से हम आपको हंसाते रहे हैं, हम हंसी और खुशी के दीप आपके घरों में जलाते रहें। और कल सन ऑफ सरदार रिलीज भी होने वाली है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि सन ऑफ सरदार गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्या टेंशन करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और होगी ही क्योंकि आप और हम बात कर रहे हैं उसकी। लेकिन तब तक सोचिए क्या होगा सोसाइटी में, पंगा बहुत बड़ा है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया है? बस मजे में हो बेना। अरे बेना, माय डियर जीजा जी कहाँ है? मीरा, तुम्हारे जीजा जी सो रहे हैं। जीजा जी, ओ माय डियर जीजा जी। भगवान, सच ही कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। अभी तक सो रहे हो जीजा जी? गुड मॉर्निंग माय डियर जीजा जी। सुंदर तो यहाँ अचानक सुबह सुबह क्या हुआ? क्या हम पाल्टे? सवार सवार में देखा रहो नहीं। क्या हुआ भाई, बोलने? जीजा जी बहुत बहुत मुबारक। तो किस बात के लिए? ये आप मुझे बताइए, आपने तो मुझे बुलाया है। अरे भाई, आज तक मैंने तुझे कभी बुलाया है? सुबह सुबह ये अच्छी बात नहीं है। हाँ जीजा जी, खुद ने बुलाया और अब पलटी मार रहे हो। क्यों आए, कैसे आए? देखो जीजा जी, आपने मुझे नहीं बुलाया ना, ठीक है मैं चला जाता हूँ। चल बेना, आओ जे। अरे नहीं 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 मीरा, रुको रुको। टप्पू के पापा, ये क्या कर रहे हैं? मीरा इतने दूर से आया है और आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ। कच्ची नींद में से जागे ना, इसलिए। ना भाई। अरे टप्पू के पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पैसे देने की बात थोड़ी कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि आप चाय नाश्ते का पूछे बगैर ही इन्हें जाने दे रहे हैं। ओह अच्छा, चाय नाश्ता करके जाना। हाँ भैया, बैठो ना, बैठो बैठो। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहना तो देना, हम टैक्सी में आते आते रास्ते में ही चाय नाश्ता करके आए। अरे सुंदर भाई, आप तो जीजा जी से अक्सर टैक्सी के पैसे ले सकते। क्यों बोला? उन्होंने बुलाया इसलिए तो हम आए हैं। तुम्हारी बात सही है बक्का, पर क्या है कि ऐसे वो पैसे देंगे नहीं। मतलब कि ऐसा पैसा लेना अच्छी बात नहीं है। ये तो आपके खानदानी है। आपका काम धंधा मीटिंग सब कुछ छोड़ के जीजा जी के एक फोन पे आप आ गए। ये पैसे तो आपके हक के हैं, क्यों बहना? जीजा जी, ये तो 7 है, हंस दीजिए ना। क्यों?
क्या है कि अभी डीजल के दाम बढ़ गए तो टैक्सी भाड़ा बढ़ गया है। हाँ वीरा, आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, बात ही मत पूछो। ये ले बका, फटाफट आपे कोઈનું દેવું માથે ના રાખીએ, फटाफट आपे जा। यह बक्का का कोर्स पूरा हो गया लगता है। कौन सा कोर्स जीजा जी? अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने। कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हो जीजा जी आप? कुछ नहीं भाई। अरे भाई तो जल्दी चाय नाश्ता बनाना है, फिर इनको जाना है। सब मीटिंग छोड़ के मीटिंग में उधर सब लोग राह देख के बैठे हैं भाई। हाँ बस जीजा जी, मजाक मस्ती बहुत हो गई। 3 बार फोन करवा के आपने मुझे यहाँ बुलवाया, अब आ गया हूँ तो निकलने के लिए कह रहे हो? तो बताइए ना जीजा जी, आखिर बात क्या है? आजा आजा भागा बेटा। अरे सुंदर भाई, आप कब आए? अभी। वेलकम वेलकम। कैसे हो सुंदर भाई? एकदम मस्त। और तुम बताओ? मैं भी एकदम मस्त। Look here, Baga boy, we are very much on time. सेठ जी जाग गए हैं। बोलिए सेठ जी। हाँ सेठ जी, अब तो बताइए क्या सरप्राइज है? अरे ओ चाचा भतीजा, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था ना, कोई सरप्राइज नहीं है। फिर भी आप लोग तैयार होकर आ गए सुबह सुबह। तो फिर रात को हमें किसी से फोन करवा कर ये क्यों कहा कि सवेरे तैयार होकर जल्दी आ जाना? हाँ। अरे मैंने कोई फोन नहीं करवाया था। सुंदर, ये कहीं तेरी मस्ती तो नहीं है ना? अरे ये तो वही बात हो गई, उल्टा जीजा साले को डांटे। अरे कोई बात है नहीं तो फिर सोसाइटी इतनी सजाई क्यों है? हाँ सेठ जी, हमने अभी आते आते देखा, पूरी सोसाइटी क्या मस्त सजाई है। देखो क्या हो रहा है ये सब। टप्पू के पापा, अब तो आप वीरा की सच्चाई को मान गए ना? कैसे सच्चाई? अरे अभी आपको वीरा ने कहा ना कि सोसाइटी को मस्त सजाया है। मेरा वीरा कभी झूठ नहीं बोलता। मिल गया ना वीरा की सच्चाई का नमूना। हाँ, पर ये नमूना कौन है जो कल से हम सबके साथ मजाक किया जा रहा है और इतना खर्चा करके पूरी सोसाइटी को सजाया है? मुझे नहीं पता। अरे भाई तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, तो अपने आप से पूछ रहा हूँ। तो आपके अपने आप को पता है? सॉरी। अरे भिड़े। हाँ जेठालाल, 1 मिनट। अरे भाई जेठालाल, ये सब क्या है? अरे भाई तू मुझे क्या पूछ रहा है? एक कम हुआ सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए ये सब क्या और किसने किया है। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं पता ये डेकोरेशन किसने किया है। ये सब मेरी परमिशन के बगैर हुआ है। किसने किया है वो तो बराबर है, लेकिन सोचने वाली बात है ये कब कर डाला ये सब? हाथी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम आधी रात को किया गया है। वाह। ओ वात्माराम, क्या हुआ? किधर ध्यान है तुम्हारा? कोई आधी रात को हमारी पूरी सोसाइटी सजा के चला जाता है और आप आराम से सोते रहते हैं। जेठालाल, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, कोई उल्लू नहीं हूँ जो रात भर जागता रहूं। जो भी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कोई हमारी सोसाइटी को सजाएगा और सबको इनवाइट भी करेगा? जेठा भाई वो देखिए, बोर्ड पे भी इनविटेशन लिखा हुआ है। जीजा जी, आपके लिए फोन है। ये सुंदरलाल की आवाज है ना? हाँ। कमाल है, क्या रेंज है आवाज की, देखा आती भाई? अहमदाबाद से यहाँ पे सुनाई दे रही है। ओ भाई, साक्षात सुंदरलाल जी यहाँ पधारे हैं। ओहो, मजाक कर रहा था। ये मजाक का टाइम नहीं है भिड़े। उसको भी आमंत्रण मिला है अहमदाबाद में, इसलिए वो सुबह सुबह आ गया यहाँ पे। जीजा जी, जाओ जाओ जाओ। मजाक टाइम है मजाक करने का। किसका फोन है? पता नहीं।
ये भाई तो सीधा बैठने ऐसे क्या बैठे है तो टपो। हेलो। क्यों जेठालाल जी, तैयार होके नीचे आ रहे हो ना? सारी तैयारी हो गई कि नहीं? अरे भाई कौन हो तुम? सन ऑफ सरदार। अरे भाई कल से सन ऑफ सरदार बोल के क्या सबके साथ मजाक कर रहे हो? और मेरे नाम पे सबको फोन करके क्यों निमंत्रण भेज रहे हो? देखो भाई अभी बहुत हो गया मजाक, अभी शांति से तुम भी सो जाओ और मुझे भी सुना दो। ठीक है, अभी तुम्हारी नींद उड़ाता हूँ। आपके बापूजी मंदिर गए हैं ना, तो घर पे नहीं होंगे शायद। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे शांति रखिए, मंदिर से वो सीधा हमारे पास ही आ गए हैं। क्या बापूजी तुम्हारे पास है? देखो तुम जो भी हो, अगर मेरे बापूजी का बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, अगर टप्पू के दादाजी को कुछ भी हुआ तो टप्पू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे बेटा, दो बड़ों के बीच में ऐसे छोटे बात नहीं करते। पापा को फोन दो। पापा से नहीं, जो बात करनी है टप्पू से बात करो। अरे भाई तू कहाँ नहीं मुसीबत खड़ी कर रहा है? देखो मेरे बापूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके संस्कारी बापूजी की सिर्फ आपको ही नहीं, हमको भी जरूरत है। जैसे ही आप लोग तैयार होके नीचे आएंगे, हम आपके बापूजी को छोड़ देंगे। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे बापूजी को किडनैप किया ही क्यों है? अरे जेठालाल, क्या दिमाग लगा रहे हो? जितना बोला उतना करो ना। देखो, किसी को किडनैप करके इस तरह विवश करना कानूनी अपराध है। आपको जेल भी हो सकती है। अरे मैं कौन सा आपसे पैसा डिमांड कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तैयार होके नीचे कंपाउंड में आ जाइए। अच्छा देखिए, आप अपनी पहचान मत दीजिए, लेकिन ये तो बताइए आप सबका सोसाइटी कंपाउंड में क्यों जमा करना चाहते हैं? देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, 8:30 बजे सब तैयार होके नीचे अच्छे कपड़ों में होने चाहिए। और तुम ही सबको कह रहे थे ना कि कल आने की जरूरत नहीं है। अब पर्सनली जाके खुद इनवाइट करो सबको, वरना तुम्हारे बापूजी को हम रख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे बापूजी वापस चाहिए। मैं अभी जाके सबका बोल देता हूँ सोसाइटी कंपाउंड में आने के लिए। हाँ, याद रखना, 8:30 से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके? थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम सब तैयार होके 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। देखा सेठ जी, अच्छा हुआ ना कि मैं और बाघा तैयार होके वक्त पर आ गए, तो किडनैपर पूछता सब तैयार होके आ गए, वेयर इज नट्टू एंड बाघा? सॉरी, हम बापूजी को नहीं छोड़ेंगे, तो कितनी मुसीबत हो जाती। हो गया आपका, अभी बैठ जाइए। सुंदर, टप्पू, तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ। 8:30 बजे से पहले मैं सोसाइटी कंपाउंड में जाना है। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मैं बालकनी में जाकर वो सोसाइटी में सबको बोल देता हूँ। आप आए नहीं? हुआ। ओहो, क्या बात है। ओह पिड़ू सेक्रेटरी साहब, और सोसाइटी तो बड़ी मस्त जगह भाई। अरे हमें भी वही आश्चर्य हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ये सब कौन करके गया है। भिड़े? नहीं जेठालाल, अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि ये डेकोरेशन किसने किया है। नहीं नहीं भिड़े भाई, हमें पता चल गया है कि ये काम किसने किया है। ओह, किसने किया दया भाभी? अरे दया भाभी जी, किडनैपर भाई ने। किडनैपर भाई? किडनैपर? कौन किडनैप हुआ है? मेरे बापूजी। चाचा जी? चाचा जी किडनैप हो गए? हाँ। चाचा जी को किसने किडनैप किया? ओ पिड़ू, और चाचा जी को किसी ने भी किडनैप किया हो, उसको तो मैं छੱਡ दूंगा नहीं। ओए जेठा भरा, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करना यार। हाँ तो चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। चलो चलो। नहीं कर सकते। क्यों? उसने कोई पैसे नहीं मांगे। उनकी क्या मांग है? उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि हम सब बढ़िया तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए 8:30 बजे। मतलब हम सब लोग 8:30 बजे कंपाउंड में तैयार होकर आ जाएंगे तो वो चाचा जी को छोड़ देगा? हाँ। कमाल है किडनैपर। 8:30 बजने में तो सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अरे देवा, अब तू एक काम कर, तू सबके घर पे जा और सबको बोल दे कि ठीक 8:30 बजे तैयार होकर यहाँ पर आ जाए। ओके बड़े भाई। और अब्दुल भाई, सबको हाथ जोड़कर विनती करना 8:30 बजे से लेट ना करे। जेठालाल, सब लोग टाइम पर आ जाएंगे, तुम्हारी आदत है लेट आने की। यहाँ मेरा बापूजी किडनैप हो गए और मैं लेट करूंगा? हाँ? हाँ? जल्दी आ जाओ बेटा।
मामा संभाल के। भागा, हरी up। दादाजी को किडनैप करने वाले को टप्पू छोड़ेगा नहीं। अरे भाई पहले किडनैपर को बापूजी को छोड़ने दे, बाद में तो उसका मत छोड़ना। टप्पू बेटा, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्सा स्कूटर जैसा होता है। गुस्सा स्कूटर जैसा होता है मतलब? तो गुस्सा और स्कूटर को काबू में ना रखो तो एक्सीडेंट हो जाता है। वाह बेटा वाह। मेहता साहब अभी तक क्यों नहीं आए? अरे मेहता साहब के घर पे ताला है। मेहता साहब कहाँ चले गए? अरे भगवान, मेहता साहब भी, अरे फोन भी नहीं लग रहा है। ये कहाँ गायब हो जाते हैं मेहता साहब? मैं देख रहा हूँ आजकल हर बार मुश्किल घड़ी में वो गायब हो जाते हैं। कहाँ गए फायर ब्रिगेड? शायद पानी भरने गए होंगे। अरे ग्राउंड फ्लोर में तो अच्छा पानी आता है, फिर कहाँ पानी भरने गया? जीजा जी, बबीता जी, I'm so sorry, चंपक चाचा किडनैप हो गए। अरे यह क्या था किडनैपर है जो बोलता है कि पहले तैयार हो गया फिर बाद में चाचा जी को छोड़ेगा। अरे इतने धूप में कोट बीट पहन कर आना पड़ा। सॉरी अय्यर भाई, पर क्या करे, देखिए ना, हमें भी ना चाहते हुए जबरदस्ती मजबूरी में ये घरेना दागिना इतनी भारी साड़ी पहन के आना पड़ा। मैं उस किडनैपर की दुनिया हिला दूंगा। डोंट वरी माय डियर जीजा जी, मैंने अपने कांटेक्ट से सारे नेशनल और इंटरनेशनल किडनैपर की लिस्ट मंगवा ली है। अरे भाई तू शांति रख, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। हाँ सुंदर भाई, वरना पुलिस और अंडरवर्ल्ड में मेरे भी कांटेक्ट है। फिर भी मैं चुप हूँ ना। वेल डन माय बागा बॉय, ये वक्त होश में रहने का है, जोश में आने का नहीं। 16 आने सच कहा। अरे ओ 16 आना, 4 आना, 8 आना, ये वक्त ज्ञान देने का भी नहीं है। शांति रखो तुम लोग। टप्पू के पापा, आप भी थोड़ी शांति रखिए। अरे भाई मैं तो शांति हूँ। क्या भाभी, कुछ पता चला किसने किडनैप किया है चाचा जी को? नहीं भिड़े बहन। हाउ स्ट्रेंज, किडनैपर ने हमें तैयार होकर आने के लिए कहा। एक्चुअली हाँ, मुझे तो ये किडनैपर कुछ अजीब ही लग रहा है। हमारे गोकुल धाम में ना अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती है नहीं? ओ जेडाब्रा, सब फिट है? मतलब मेरे कपड़े पूरे फिट है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। हाँ। मरे रे, बलून्स, फ्लावर्स, बुकेस, सोसाइटी कितनी सुज्जी सजावी छे। हाँ वो तो ठीक है रोशन भाभी, लेकिन फूल, गुलदस्ते और बलून की जगह अगर केक्स, चॉकलेट्स और फ्रूट से सोसाइटी सजाई गई होती तो मजा आ जाता। मेरी शादी में भी मैं ऐसा ही डेकोरेशन करवाऊंगा। सजावट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस किडनैपर को ही दूंगा। अच्छा काम किया है नहीं? हाँ, लेकिन पोपटलाल, तुम अपनी शादी में ये ऐसे कपड़े मत पहनना। ये सोडी के जैसा शानदार सूट पहनना। हाँ सोडी भाई, सूट बहुत अच्छा है। कहाँ से लिया? अब्दुल, और मेरे दोस्त की फर्स्ट क्लास दुकान से लिया था। और पप्पू, तेरी शादी पे मेरी तरफ से सूट गिफ्ट। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारी और सोडी की हाइट लगभग सेम है, तो हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विड्थ में थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। सोडी, मेरा भाई तू मुझे अपना पहना हुआ सूट शादी में गिफ्ट करेगा? ओ नहीं नहीं पप्पू, और पीड़ू तो ऐसे ही मजाक कर रहा है, और तुझे नया सूट गिफ्ट करूंगा। वाह सोडी, तू तो बहुत दिलदार है यार। नहीं हाथी भाई, दिलदार नहीं है, सोडी दिमागदार है। कैसे? उसे पता है ना, जब शादी होगी तब वो गिफ्ट करेगा ना, और इसकी शादी तो बेटा यार सोडी, अरे चुप! यहाँ मेरे बापूजी किडनैप हो गए और आपको हंसी आ रही है? सन ऑफ सरदार से कौन नहीं होना चाहेगा? भारत हर आदमी चाहेगा कि उसका किडनैप सन ऑफ सरदार करे, लेकिन यहाँ पे जेठालाल को या गोकुलधाम निवासियों को पता नहीं है कि चंपक चाचा को कौन किडनैप करके लेके गया, इसलिए टेंशन वाली बात है, बेहद टेंशन। अब क्या होगा?
सन ऑफ सरदार के ढोल पे किस तरह से गोकुलधाम निवासी भांगड़ा करेंगे, ये आप देखेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.